हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन स्वराज पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना मॉर्निंग शेड्यूल से कुछ बात करते हैं, जो कि हम अभी इसमें कुछ क्लिप ऐड करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं। कि अभी गिर गई है तो बेचारी रो रही है क्योंकि इसको चोट लग गया है। ये ना गाड़ी पर से गिर गई है, अपने वॉकर से पलट गई है तो इसको चोट लग गया है और अभी रो रही है म्या म्या। ये देखो बेटा, क्या है टेबल पे, क्या है? मुच्चू मुच्चू है, मुच्चू मुच्चू है। डुंग 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 मेरा, डुंग डुंग मेरा, डुंग डुंग मेरा। ओ मेरा पुच पुच पुच। देखो कौन है इसमें, इस वीडियो में कौन है बेटा? गुज्जू गुज्जू कौन कर रहा है? ओए ओए होए 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 होए। आ तो ये रो रही है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? ये है दिव्यांशी, जो कि बदमाशी कर रही है। अभी गिर गई थी, अभी रो रही है और अभी चुप हो गई। और इसको सिर्फ बदमाशी करना होता है। देखो ये सिर्फ पैम्पर्स पहनी है और ये अपना पैंट नहीं पहनी है, बहुत बदमाशी कर रही है। जबकि ठंडी का मौसम है तो अभी जस्ट इसको थोड़ा सा वॉकर में रखी है नीशू। और आज सोचिए कि वॉशरूम से आते हैं तो इसको पैंट पहना देते हैं। तब तक ये गिर गई और रोने लगी, तो मैंने इसको लिया चुप कराने के लिए। तो मैंने सोचा इसको कैसे चुप होगी, तो बच्चे मोबाइल देके चुप होते हैं, तो मैंने सोचा तो इसका वीडियो कैप्चर कर लो, ये चुप हो जाएगी। उसके चक्कर में मेरा दिव्यांश बेचारा मार खा के देखो कैसे मुंह बना के खड़ा हुआ है। उई कैसे देख रहा है, तेरा सारा वीडियो कैप्चर हो रहा है। तू हंस दे बेटा, जल्दी से हंस दे, हंस, देखो हंस दिया। तो ऐसे ही बच्चे को चुप कराने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है और जो कि मैं करती हूँ। ये देखो कैसी कैसे ये टेबल के अंदर घुस रही है, ये कैसे टेबल के अंदर घुस रही है ना। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग का मैंने जो कुछ क्लिप्स डाली थी, उसमें यह है कि मॉर्निंग में मेरा काम ही होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले कुकू को रेडी कर लेना। क्योंकि सबका कहना है कि पहले तुम और कुछ मत करो, बस अपने बच्चे को ठीक कर लो। उसको मालिश वगैरह करके उसको रेडी करती हूँ, कपड़ा चेंज करना, उसको नहाना है या फिर जो भी काम है, उसका दूध बना के देना, ये सब मैंने करके उसको सुलाने का कोशिश करती हूँ। बट उसके ऊपर है वो कब सोती है। फिर ये उससे पहले ही स्कूल चला जाता है। मेरे सोने में कभी कभी सो के उठती हूँ, उसके पहले ही चला गया होता है, या फिर कभी कभी सो के उठ गई होती है उसके बाद जाता है ना। दिव्यांश, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो? 7:30 में। हाँ, और मेरा मोस्टली मैं 8 बजे उठती हूँ, बट कभी कभी पहले भी उठ जाती हूँ। बट मेरा रूटीन अभी ख़राब हो गया है कुछ दिनों से, तो मैं 8 बजे उठती हूँ। 9 बजे तक बाबू को रेडी कर लेती हूँ, कुकू को। फिर उसको दूध वगैरह बना के दे देती हूँ। उसी वक्त मैं जो कुछ वो हो रहा है, तो पापा क्या कहते हैं, पापा नीशू को बता रहे थे कि सब्ज़ी पहले ही टेस्ट कर लिया करो, क्योंकि नमक वगैरह के लिए। तो उसी टाइम का कुछ मैंने क्लिप लिया, जो कि पापा को मैंने लंच भी दिया, वो भी क्लिप्स है उसमें। फिर उसके बाद मेरा जो पर्सनल काम है वो मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि मेरे लिए क्या है ना कि फ़ोन जितना इंपॉर्टेंट है उतना मेरे लिए, मेरे को तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। मेरा पर्सनल वाला भी है जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो उसी पे मेरा फ़ोन में जितना इंपॉर्टेंट है उतना लैपटॉप में, चाहे कुछ भी करूँ या ना करूँ, चाहिए मुझे, मैं उस पर काम करती हूँ। कुछ भी, जैसे कोई भी काम हो, किसी एक्सेल पे ही काम करना, किसी वेबसाइट पे ही। तो गाइस, ये बहुत दिन बाद मेरे इस वाले वीडियो में आ रहा है ना दिव्यांश, क्योंकि ये भी बहुत बिजी रहता है। देखो फिर उठ गई दिव्यांशी, वो भी दिन में यहाँ पे होती है, फिर शाम को अपनी मम्मी के घर पे चली जाती है। सीधा होकर देख, ये बहुत दिन बाद ये थोड़ा सा समझदार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदमाश भी हो गया है। पहले मेरे बहुत सारे वीडियो में ये दिखता होगा, बट अब नहीं दिखता है, क्योंकि अब मैं इसको आने नहीं देती। क्योंकि जैसे मैंने बोला है अभी कुछ देर पहले ही कि वीडियो बच्चे को चुप कराने के लिए फ़ोन, बट फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करने देती मैं। मेरे सामने बच्चा फ़ोन मिसयूज़ नहीं कर सकता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जब जैसे कोई रो रहा है या कुछ भी, तो ऐसा नहीं कि फ़ोन देके चुप करा देना, नहीं। उसको चुप कराने के लिए फ़ोन मेरे ही हाथ में होगा, बट थोड़ा देर के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए। अभी भी मेरे को देख रही है दिव्यांशी कि मौसी क्या बोल रही है, वो समझती सब है बट बोल नहीं सकती, इसलिए बोल नहीं रही है। और अभी कुछ जो पहले वाले क्लिप्स में उसमें जो कुछ वॉइस आ रहे थे, मैं जो ड्रामा वगैरह देख रही थी, मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ, मोस्टली लोग देखते हैं क्योंकि अच्छा होता है उसका स्टोरी वगैरह, और कम में ही जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैं देखती रहती हूँ। अभी मेरा चल रहा है सुन मेरे दिल, जो कि 33 एपिसोड चल रहे हैं। और अभी मैं स्टडी कर रही थी, मेरे कुछ काम जो थे वो खत्म हो गए, तो मैंने सोचा चलो कुछ डायरी लिख लिया जाए, और मैं वही कर रही थी। फिर मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गया, एक वीडियो डाल लिया जाए।
आज ऐसे ही रैंडम वीडियो है जो कि डेली व्लॉग टाइप का नहीं बोल सकते, बस वीडियो बोल सकते हैं, डेली लाइफ कुछ भी ऐसा ही वीडियो है कुछ, बस कुछ भी वीडियो है। जैसे मेरी पहली वीडियो थी उसमें उसका जो थंबनेल था वो था कुछ बातें। देखो दिव्यांश भी कुछ बोल रहा है, उसका घर का नाम हम लोगों ने दिव्यांशी रख दिया है। तो गाइस अभी दिव्यांशी मुझे देखकर तरफ घूमिया, उसको मत बोल वो जग जाएगी। चलो रुको घूम, अभी हम लोग इधर बात करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो खुद ही सो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी दिव्यांश सोने जा रहा था, स्कूल से आया है, खाना खा के सो रहा था क्योंकि इसको फिर शाम को उठ के पढ़ना है। तो मैंने बोला चल थोड़ा देर आ जा मेरे पास, उसके बाद फिर सो जाना, क्योंकि इसको बहुत दिनों से इसको बेचारों को फ़ोन नहीं मिलता, खेलने को नहीं मिलता। इसका इतना कचरा डब्बा, वैसे कि हम लोग जैसे माचिस खत्म होता है उसको फेंक देते हैं, ये उसको उठा के रखता है, उसमें इरेजर शॉर्पनर सब भर भर के रखता है। तो वो चीज़ें सब जो हैं, अभी भी ये खेल रहा था और मेरे को लगा ये सो रहा है। इसका एक पिक मैं अभी इसमें ऐड करूँगी, आप लोग देख सकते हैं इसका क्या क्या खिलौना होता है। गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर से रबर लगा के डब्बा रखता है। हम लोग का जैसे क्रीम खत्म होता है, मैं तो वैसे बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, जैसे मम्मी भी कुछ भी कोल्ड क्रीम का भी बहुत सारा डब्बा खत्म होता है ठंडी के मौसम में, तो उस डब्बे में क्या करता है कुछ भर भर के उसको रखे रहता है। और वो डब्बा सब में रबर में घुसा के खेलता है, कि कचरा से खेलता है ना तो दिव्यांश, और हाँ कर रहा है। इतना गाड़ी सब जो है उस सबको तोड़ता है, उसको खोलता है, फिर उसको सेट करता है पूरा एकदम, अभी से ही इंजीनियर वाला दिमाग लगाता रहता है। ये दुबला हो गया है ना दिव्यांश, तो दुबला हो गया है ना। और बताओ दिव्यांश तेरा एग्जाम कब से चल रहा है, कब से चलेगा? अभी जो KG 1 में है बता दो। और कुहू का 2 टाइम का टाइम बंधा हुआ है, वो भी नीचे गई है सुमन के रूम में। मेरा भी नाम सुमन है और नीचे वाली जो मेरी एक नेबर है उसका भी नाम सुमन है। दोनों बहन रहती है, तो कुहू को ले जाती है खिलाने के लिए, तो उसको लेके गई है। अभी वो आएगी, जब मैं थोड़ा सा मुझे इधर से फुर्सत होता है तो मैं सोती थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो वो आ जाती है, नहीं सोने देती मेरे को। वो पूरे दिन मेरे फिर बाल नोचेगी, वो करेगी, बहुत परेशान करना है उसको मेरे को बस। फिर आएगी, फिर शाम के टाइम में जाती है, वो 2 टाइम उसका वहाँ पे जाना ही है, मतलब 3-3 6-6 घंटे तक उधर ही रहती है। 3 घंटे दिन सुबह में, 2 घंटे दिन में, या फिर 2 घंटे रात में, ऐसे करके जब भी जाएगी लेके फिर उसको आना पड़ता है, तभी आती है, नहीं तो वो नहीं आएगी। आएगी उसको लेके नहीं जाती है तो रोने लगती है कि मेरे को लेके चलो। तो वो तो खैर उसका तो बात ही है, बहुत बदमाश बच्ची हो गई है मेरी। बच्ची तो सब बदमाश, ये भी बदमाशवा है, वो भी बदमाश भी है, जो कि रो रही थी, उसको कैसे कैसे मैंने चुप कराया, गिर गई थी बेचारी। कुहू तो वकर में रहती ही नहीं है, उसको जैसे ही रखती हूँ ऐसे ऐसे करके मैं पलंग पे बैठी रहती, तो ऐसे करके देखती रहती है कि क्या मम्मी क्या कर रही है, पूरे दिन मम्मा 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 रट लगाती रहती है। अभी मेरे को दिव्यांशी देख रही है और हंस दी, भाई साहब कितना अच्छा से हंसी है। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं कि दिव्यांशी कैसे हंस रही है और देख रही है। तो गाइस कुहू नाना नहीं बोलती है। कुहू क्या बोलती है? वो कुहू मम्मी मम्मी रटते रहती है, मम 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 मम, ना नाना ना मामा ना नानी ना ताना ना चामोची। तो गाइस ये सब बातें जो थी वो तो हो गई, चलो ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब कुछ अच्छी बातें हो जाए, लेट्स गो ऑन पॉजिटिविटी। कुछ पॉजिटिविटी रहना चाहिए ज़िंदगी में, तो चलो 2 लाइन उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला चलो कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते, तो मेरे लिए अभी तो सबसे बड़ी चर्चा की जो विषय बनी हुई है, तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं सभी लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको शायद मैं बोलूँगी तो इस चीज़ का बहुत ही इंतज़ार था सबको। तो जिन जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनको ये न्यूज़ भी सुनानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी न्यूज़ ये है कि जो कि कंप्लीट होना था जुलाई में ही, बट थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ये जैन में ही मेरा भी रिजल्ट आया है, फाइनली मेरा MBA कंप्लीट हो गया है। तो अभी मुझे और न्यू क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत चीज़ें सोच रखी हैं, क्योंकि अभी तक जितना कुछ मैंने किया है वो उसमें मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं है, जो मेरा मन करता गया मैं करती गई। मैंने इसके बारे में भी कभी किसी से नहीं पूछा कि हाँ एक बार था जैसे कि मेरा आफ्टर 12th से पहले, बिफोर 12th मेरा मन था कुछ लेने का, मैंने बट कुछ ले लिया, लेकिन उसमें मेरा ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट तो था ही, मेरा सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट सेम ही रहा है, बट था थोड़ा सा कि चलो मैं ये लेती, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली हमने ये समझा है इस चीज़ को। तो बहुत लोगों को होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि घर में गाइड करने वाला होता है, जैसे मेरे भी घर में बहुत लोग थे गाइड करने वाले, लेकिन जब तक आप किसी से कुछ पूछोगे ही नहीं, आपको कौन कौन बताएगा। मेरा शुरू से ही ये हैबिट रहा है, मैं कभी किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ, मेरा जो मन में आता है मैं कर लेती हूँ। इसकी वजह से कई बार मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा है, पढ़ाई लिखाई में तो नहीं नुकसान उठाना पड़ा है, बट हाँ फिर भी उठाना पड़ा है। लेकिन इस जर्नी में मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, बट फाइनली जो एक जिद होता है ना, जुनून, वो कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए खुद के अंदर, और वो मैंने कभी ख़त्म नहीं होने दिया। एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है वो, मतलब कि मेरे घर के लोगों ने भी कई बार बोला कि चलो कोई बात नहीं है, ये चीज़ें नहीं होंगी तो कोई बात नहीं है, चलो छोड़ दो बीच में, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, इसके लिए जो छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूँगी, बट मेरा ये नहीं छूटेगा और मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी। फाइनली जब मैंने कदम उठा लिया है तो वो लास्ट तक मेरा कदम जाएगा, चाहे जो भी झेलना पड़े मैं झेल लूँगी। और फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। मैं बहुत इसके लिए मैं अभी तक किसी को घर में भी नहीं बताई हूँ, फर्स्ट वाली वीडियो में बता रही हूँ, बट थोड़ी सी खुशी भी है एक अंदर से, लेकिन आगे से एक टेंशन भी है कि इसके आगे अब क्या करना चाहिए। फाइनली आगे तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट करना है करियर, बिकॉज इससे पढ़ाई नहीं चलता है,
ज़रूरी होता है आगे भी, तो अभी उसको भी स्टार्ट करना है। अभी तक तो घर पे ही पड़े हैं। फाइनल इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद और भी नई नई चीज़ें सीखना है मुझे, बहुत सारी कोर्स करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ आप लोग मेरी जर्नी में चलते रहो। और भी मैं क्या बोल सकती हूँ, ये चीज़ें बताना वैसे ज़रूरी नहीं थी, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब ये चीज़ सुना कि कोई मुझे अपना मानता है कि नहीं, आप लोगों को देख के ही हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा लोग जूनियर लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, सीनियर लोग भी हैं जिनका मैं दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जूनियर लोग भी मेरे से बहुत जुड़े हुए। जब मैं ये कर रही थी ना, तो मुझे बहुत लोगों ने पहले तो बोला क्यों कर रही हो, बट किसी को क्यों बताओ कि क्यों कर रही हूँ। जो मन में इंसान जब जो मन में आ जाए ना, वो कर लेना चाहिए। चाहे पढ़ाई लिखाई में देखो, कोई भी कोर्स, कुछ भी चीज़ें बेकार नहीं जाती है, कभी ना कभी यूज आती है, और फालतू के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कर लिया जाए। तो मैंने उस चीज़ को कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा ना कि ये करना चाहिए। और ये चीज़ें ना जैसे कि होता है, और कोई कोई बात ना आपको बहुत इफेक्ट करती है। बचपन की ही बातें क्यों ना हो, जो बात आपके दिमाग में अगर फिट हो गई ना, तो वो आपको बहुत दिन तक तब तक फिट रहेंगी जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं करोगे। सेम चीज़ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मैं 6th क्लास में थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। जब भी याद आती है ना, तो मैं अभी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे मेरी एक जूनियर थी, नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का, नहीं लूँगी भी मैं। तो हम लोग ऐसे ही स्कूल से आ रहे थे, तो हम लोग बोले कि अभी हम लोग मिडिल क्लास में हैं। जैसे कि 1 से 5 तक प्री मतलब कि प्राथमिक बोला जाता है ना, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी। तो हम लोग प्राइमरी बोलते, तो हम लोग जैसे कि माध्यमिक में थे, माध्यमिक इन द सेंस कि मिडिल क्लास में थे। 6 to 8 को मिडिल बोला जाता है, और 9th 10th को हाई स्कूल बोला जाता है। तो ऐसे ही तो हम लोग बोले कि हम लोग आ रहे थे, तो हमने बोला कि अभी हम लोग मिडिल क्लास में हैं, अब हम लोग फिर जाएंगे हाई स्कूल में, उसके बाद हम लोग कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। नहीं, हिंदी में बात कर रहे थे, लाइक जो पहले हम माध्यमिक में, फिर हाई स्कूल में जाएंगे, फिर महाविद्यालय, ऐसे करके फिर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में जाएंगे। बोले तुम विश्वविद्यालय में जाओगी, 10 तक तो कर ही नहीं पाओगी, विश्वविद्यालय में जाती हो तुम। मुझे जब ये बोला गया तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, जा भी सकते हैं, कोई भी कहीं भी जा सकता है। उस टाइम मैंने रिएक्ट में भी शायद नहीं किया था, फिर भी मैंने बोला था कि तुम देख लेना, क्या पता तुम ही ना जा पाओ, मैं ही चली जाऊँगी। बस मैंने इतना बोल के छोड़ दिया। अभी शायद उसको ये चीज़ याद होगा या नहीं। यही चीज़ें होती है ना कि कभी कभी हम कुछ ऐसा बात बोल जाते हैं, हम बोलते हैं, हमें याद नहीं होता, सामने वाले को जो बोले रहते हैं ना, उसको हम ये नहीं सोचते कि मेरी बात उसको कहाँ पहुँचेगी। जो बात दिल पे लगती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है। तो यही चीज़ें है, मेरे दिल पे लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उस टाइम मैं भूल भी गई थी, फिर भी मेरे भूलना नहीं होता है, जैसे कि इग्नोर कर देना होता है, इसको इग्नोर बोलेंगे, इग्नोर मैंने कर दिया। मैंने बोला चलो देखा जाएगा, समय आएगा तो। फिर धीरे-धीरे हमने हाई स्कूल किया। 10th में ही थे तो मेरी दादी देश कर गई, तो हमें लगा कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, पढ़ पाएँगे या नहीं पाएँगे, क्योंकि घर की कंडीशंस ऐसी हो गई थी। फिर उसके बाद 10th कैसे-कैसे हो गया, फिर हमने 12th में पता था, 11th का पता था कि हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे, दिल्ली आ जाएँगे मम्मी-पापा के पास। फिर भी हमने 11th में भी एडमिशन ले लिया। इसी की वजह से हमने आर्ट्स ले लिया। मेरा पूरा मन था साइंस लेने का, और हम साइंस ले भी सकते थे, बट हम सोचे कि हम साइंस लेंगे तो मुझे वहाँ कोचिंग करना पड़ेगा, और कोचिंग नहीं करेंगे। आर्ट्स में हम खुद भी पढ़ सकते हैं, बट साइंस में कोचिंग करना पड़ता है, तो हमें कोचिंग करना पड़ेगा। इसकी वजह से, कोचिंग की वजह से, तो फिर हम बोले चलो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। फिर आर्ट्स ले लिए। आर्ट्स लेने के बाद जब 12th कंप्लीट हो गया, बिहार में ही रहे। फिर जब हो गया तभी भी सोचे थे कि उससे अच्छा साइंस ले लिए होते तो हो भी गया होता, बट कोई नहीं, फिर भी आर्ट्स से हो गया 12th कंप्लीट। फिर मैं यहाँ आई, तो यहाँ पे इजीली एडमिशन नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। फिर मैंने कैसे-कैसे बीबीए में एडमिशन लिया। मैंने सोचा मैं तो बीए नहीं करूँगी। एक तो मैंने आर्ट्स से 12th कर लिया, और मतलब 11th 12th कर लिया, और मैं बीए नहीं करूँगी, मुझे बीबीए करना है। बीसीए हो नहीं सकता था क्योंकि मैथ था नहीं हमारा 12th में। तो हमने बीबीए किया। बीबीए जैसे ही कंप्लीट हुआ, बीबीए कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और मैं क्या किया, एडमिशन ले ली एमबीए में। क्योंकि जब मैं बीबीए मेरा होने वाला था, तो मेरे एक सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला बीबीए कर रहे हो ना, तो आप एमबीए भी ज़रूर करना, और जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसी में कीजिएगा। मैं बोली कि सर एमबीए मेरे से हो पाएगा, क्योंकि एमबीए में पैसा बहुत लगता है। अब तो कई सारे सिस्टम आ गए, लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम बहुत ही, अब तो ऑनलाइन वगैरह बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराने लगी है, बट तब बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस वगैरह मैं बहुत सर्च करती थी, क्योंकि मैं थी लास्ट ईयर में, तभी मैं सर्च करती रहती थी कि कैसे-कैसे, मतलब कि कैसे एडमिशन लेना होता है। जैसे अभी मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ है, तो मुझे आगे क्या करना है, मैं उसके बारे में हमेशा सर्च करती रहती हूँ। तो वही चीज़ें मेरा चलता था। फिर एक दिन ऐसे करते-करते ना मुझे कॉल आया, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी एक बार सर्च करोगे तो बहुत सारा कॉल आता है। फिर मेरे कॉल आया, तो फिर धीरे-धीरे मैंने 2-3 से बात किया। फिर एक टाइम होता है जो खुद ही कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसे ही हुआ, तो मैंने बोला ठीक है, डन, चलो एडमिशन ले लेते हैं। और फिर मैंने एडमिशन कैसे लिया, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने एडमिशन लिया, जब पैसे की बात आई तब घर पे मैंने सबको बताया। और जब एडमिशन लेने के बाद फिर क्या हुआ कि अब घर में हुआ कि तुम एमबीए कैसे, जैसे पहले जैसे ही मैंने बताया कि मैंने एडमिशन ले लिया एमबीए में, कुछ मेरे घर के जैसे कुछ लोग खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ ले लिया तो पढ़ो, लेने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी होता है ना, जब सबको पता चलने लगा धीरे-धीरे, जैसे कुछ लोगों में तो कह रहे हैं एमबीए कर रही है, ये वो, बात चल रही थी इधर। एडमिशन के टाइम पे तो ऐसा हुआ कि चलो एडमिशन ले लिया है, अब कैसे वो कंप्लीट होगा। साल भर तो जैसे-तैसे चला, साल भर ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर तक बहुत ही अच्छा चला। एक टाइम आया था कि जब लगा कि शायद ये भी नहीं हो पाएगा। फिर भी एक होता है ना कि अपने अंदर का हिम्मत खत्म नहीं होने देना चाहिए था, और मैंने नहीं होने दिया उस चीज़ को। इस चीज़ पे मुझे भी कभी-कभी प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और शायद ऐसा ही सबको लेना चाहिए। जो चीज़ आप कर लेते हो ना, उस चीज़ पे अडिग रहो, तभी वो कंप्लीट हो पाता है। तो मैं भी अडिग रही। पहले बात हुआ था कि नहीं चलो कर सकती है, क्योंकि उसके बाद मेरा शादी हो गया, तो फिर ऐसे हुआ कि दिक्कत आ गई बीच में कि नहीं पढ़ाई नहीं की, वो इसके लिए मैं उस चीज़ के बारे में खुल के बात अभी नहीं करूँगी। जब समय आएगा तो शायद उस पे भी बात करूँ, बट अभी मैं उस पे बात नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा कि जब, क्योंकि बात मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मम्मी-पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, क्या ही करोगी, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, घर के लिए, घर को बचाने के लिए। मैंने बोला नहीं, घर घर को बचाने के लिए, इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए, हम जिस क्लास से आते हैं अपनी फैमिली में,
हमारे लिए 1.5 लाख रुपया बहुत मायने रखता है, जो कि हमने सबमिट कर दिया था। 1.5 लाख रुपया बहुत मायने रखता है, और 1.5 लाख उसके बाद हमें कितना मतलब सबमिट करना था, 75 करके 75 85 करना था। तो हमने 150 हमने कर दिया है, और 85 की वजह से मैं छोड़ दूँ। और पढ़ाई लिखाई तो जैसे जैसे मैं अपना कंप्लीट कर रही थी, मेरे को टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी नहीं, कैसे भी कैसे करके मैं अपना करती जा रही थी। मैं जब एक बार मुझे याद है, जब मेरा सेमेस्टर 3 में मैं थी, सेमेस्टर 3 में ही मैंने CA 3 आया था, जैसे कि कंटिन्यूअस असेसमेंट आता है, वो मैं ट्रेन में बैठ के करी हूँ। ट्रेन में कैसे नेटवर्क डाउन कट होता रहता है, उस बीच में मैंने कैसे कैसे उसको किया 5 सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि जाने के बाद ये चीज़ नहीं हो पाएगी, जो मैं शादी में जा रही थी, और मुझे लगा कि शायद पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने कैसे कैसे करके एग्जाम दिए, एग्जाम हुआ, लास्ट एंड मोमेंट पे मुझे लगा कि अब इस बार तो शायद नहीं होगा, लेकिन वो भी कैसे, मतलब शायद होना होता है तो हो ही जाता है, इसको यही बोलेंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, जो जिसने जिसने सपोर्ट किया मैं सबको थैंक्स बोलूँगी। लेकिन उस टाइम पे ये एक मोमेंट था जिस पे मैंने खुद से अपना डिसीजन को मैंने नीचे नहीं होने दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है तो करना है, मैं उसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। फिर बाद में जब होता है ना कि एक पक्का डिसीजन ले लेना है, तो बाद में फिर कोई भी कुछ बोले तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो वही चीज़ें थी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब खुद में विश्वास हो तो हो जाता है वो चीज़ें। फिर लास्ट में आपको दूसरे को मानना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लास्ट में क्या हुआ कि कुछ दिन तक मुझे 2-3 महीने तक सपोर्ट मिला, क्योंकि जब आप नहीं जॉब ही नहीं करोगे तो आपको पैसे तो चाहिए दूसरे से, घर के लोगों से ही चाहिए। आप करने भी नहीं दोगे, जब आप करने के लिए रेडी हो, आपको कोई करने भी नहीं दे रहा, तो पैसा तो देना पड़ेगा। 2-3 महीने दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा मतलब कि तमाशा क्रिएट किया गया जिससे कि मेरे को पैसा ना देना पड़े। फिर मैंने लास्ट में हुआ, फिर भी मैं उस चीज़ सबको भी बर्दाश्त करते करते, क्योंकि मुझे करना था। मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं है, होता है, पैसे के मामले में ऐसे होते हैं, क्योंकि क्या था ना कि पढ़ाई करवाना ही नहीं था, लेकिन मेरे को तो पढ़ना था, मेरे को तो कुछ भी करके पढ़ना था। अब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फाइनली तो मैंने कर लिया, अब इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत तीर गाड़ लिया। बहुत लोग ऐसे भी सोचेंगे, सोच भी रहे हैं और सोचेंगे भी, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। सच में अभी तक तो तीर नहीं गाड़ा है, क्या पता अगर तीर गाड़ना लिखा भी रहेगा। तो कहते हैं ना कि हम लोग की भाषा में होता है कि चल वो कर लिया तो क्या कर लिया, आकाश में झंडा फहरा रहा है क्या। बहुत लोगों ने ऐसा मुझे बोला है कि करके क्या करोगे, आकाश में झंडा फहराओगी। तो क्या पता झंडा फहराना लिखा होगा तो वो भी करेंगे। तो अब तो ये हो गया फाइनली। फिर उसके बाद लास्ट में ऐसा आया कि मुझे लगा कि शायद मुझे अपना बहुत कुछ चीज़ें सेल करके मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत टाइम ऐसा आता है कि शादी के बाद आप घर वाले से पैसे नहीं मांग सकते। लेकिन उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने और मेरे भैया ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मैंने बोला था कि चलो ये जो है ना, ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया मेरे लिए, बट ये मैंने पहना था तो मैंने सोचा इसको सेल कर लूँगी, और इसमें मेरा लास्ट EMI बचा था। तो फिर मैंने सोचा, फिर मेरे भैया ने बोला कि पागल हो तुम अपना जेवर बेचोगी। मैंने बोला कि नहीं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट पूरा मैंने कंटिन्यू कर लिया, और ये लास्ट में मैं कैसे छोड़ दूँ, 2 बचा था, 2 EMI पे मैं कर रही थी। फिर भैया ने मेरे बोला कि नहीं, मैं दूँगा पैसा, तू कर। तो फिर उन्होंने मेरे को दिया, और फिर फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने घर में किसी को नहीं बताया, शायद सब सुनेंगे तो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे बहुत कुछ करना है, जैसे कि अब थोड़ा सा करियर शुरू करना है। कहते हैं ना, जब कुछ बहुत बड़ा ज़रूरत होता है ना, तब फैमिली के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मेरी फैमिली भी पिलर के जैसे मेरे पीछे पूरा खड़ी रही है। जिस सिचुएशन को मैंने फेस किया है ना, शायद उस सिचुएशन में फैमिली साथ छोड़ देती है, लेकिन मेरी फैमिली कभी नहीं मुझे साथ छोड़ी, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। और मैं चाहूँगी कि ऐसा ही फैमिली सबको मिले। फैमिली शायद सबकी अच्छी ही होती है, सबके लिए। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसे टाइम पे फील ही नहीं होने देते हैं लोग, जो हमारी शादी हो गई। मैं जैसे पहले घर में जितना चिल्ला के बोलती थी या कुछ भी, अभी भी ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन किसी को कोई बुरा नहीं लगता। पहले जैसे कुछ ही बात पे डांट देते थे, अभी भी डांट देते हैं, लेकिन पहले जिस बात पे डांटते थे अब उस बात पे डांटते भी नहीं है। कहते नहीं, तब मुझे बुरा लग जाएगा, ये वो ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी, मेरे को ये नहीं लगने देते कि हाँ मेरा शादी हो गया, कुछ भी। तो ऐसे घर वाले शायद बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और जो कि मुझे मिला हुआ है। तो ये सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए हमने फाइनली MBA कर लिया। अब इसके आगे अब एक चीज़ जो करना है, जो कि मेरे घर वाले को तो पता ही है, बट पता नहीं कब तक वो हो पाएगा, देखते हैं। बट कोशिश करेंगे वो कंप्लीट करने का। तू आ गई नीचे से ऊपर, उधर ही रह, तेरे को नहीं आना इसमें। और फ़ोन उठाएगी, बदमाश। तो आप लोग और बताइएगा कि और मुझे अब क्या करना चाहिए फाइनली। अभी तो मेरे को वैसे कि ये स्टडी में भी कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, बट अभी नहीं करना है, कुछ थोड़ा सा देख लेना है। अभी आगे और क्या करना है, जैसे लाइक अभी तो करियर बनाना ही है, थोड़ा सा करियर स्टार्ट करना है, क्योंकि जब कब तक से पढ़ाई चलता रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई किए हो तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं यही एक चीज़, मैं ये बताने का मेरा यही एक मकसद था कि आप लोग भी ऐसे ही अगर कुछ कर रहे हो ना, तो पूरा फोकस के साथ करो, जिद के साथ करो, जुनून के साथ करो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग पूरे वीडियो में बने रहे होंगे, अगर नहीं जो देखे हैं वो पूरा देख लीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अब कोशिश करूँगी डेली वीडियो लेके आने का। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो।